मेरी बेटी आने वाली है। ये पता नहीं बहू कहाँ गई हुई है सुबह से। बहू। हाँ सासू माँ बोलिए। नया साड़ी एक भी रहना नहीं चाहिए ना तुम्हारे पास। अब क्या बोल रहे हैं सासू माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज कौन सा पर्व त्योहार है जो नया नया साड़ी पहन ली है तुम? सासू माँ, नया साड़ी नहीं पहन सकते हैं। आपकी भी बेटी तो हमेशा नया नया पहनते रहती है, तो मैं कभी बोलती हूँ? उल्टा अपनी बेटी को तो तारीफें करने लगते हैं कि बहुत सुंदर लग रही है, और मैं जब नया पहनती हूँ तो आप मुझे गुस्सा होकर के ही दिखाते हैं। तुम्हें इतना सा भी दिमाग नहीं है? पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में तुम्हें नया नया ही पहनना जरूरी है, किसी और दिन नहीं पहन सकती थी। वैसे भी तुम मेरा बात सुनती ही कब है? मेरी बेटी आने वाली है, जल्दी जल्दी खाना बना लो। फिर से गुलाबो आ रहे हैं सासू माँ। बहू, मेरी बेटी जब आने के लिए रहती है तो तुम्हारा मुंह क्यों बनने लगता है? कल तुम्हारा भाई आया था तो तुम बहुत उछल रही थी, और मेरी बेटी का नाम सुनते ही तुम्हारा मुंह बनने लगता है। सासू माँ, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं है। जितिया में ही तो आपकी बेटी आए हुए थे। कितना दिन हुआ है जितिया के, उसके बाद तुरंत आज फिर आ रहे हैं। जब उसका मायका यहाँ है तो आएगी वो कहाँ? मैं जो बोली हूँ, जल्दी जल्दी जाकर के खाना बना दो गुलाबों के लिए। लेट नहीं होनी चाहिए बहू। लेट नहीं होनी चाहिए? 2 दिन के लिए क्यों जाते हैं मायके? यही जिंदगी भर रह जाए ना, शादी क्यों किए थे बेटी को? ज्यादा बक बक मत करो, जल्दी खाना बनाओ जाकर। अरे बेटा गुलाबो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ आओ। नमस्ते माँ जी। खुश रहिए दामाद जी, आइए ना घर में बैठिए, आइए अंदर। और बताइए दामाद जी, घर में आपके मम्मी पापा बहन भाई सब ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी, सब ठीक है। रास्ते में तो कोई दिक्कत नहीं हुई आने में? नहीं नहीं माँ जी, कोई दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ आपकी बेटी बक बक करते रहती है ज्यादा। दामाद जी, इसकी तो आदत ही है। अगर आप लोग शांत रहिएगा तो मन कैसे लगेगा? कोई कोई के तो बक बक करना जरूरी है ना। क्या माँ, तुम तो मुझे भी नहीं छोड़ती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं तो ऐसी बोल रही थी। और माँ, तुम बताओ कैसी है? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम लेकिन इस बार दुबराई हुई है। इतनी कैसे दुबली हो गई है बेटा तुम? माँ, मैं दुबली होंगी नहीं तो क्या करूँ? इनकी बहन हमेशा सर पे सवार जो रहती है मेरे पीछे, तो कैसे मैं मोटी हो सकती हूँ? गुलाबो, फिर से तुम शुरू हो गई। मैं क्या करूँ? अपनी बहन को तो समझाते नहीं है, बड़ा है मेरा मुंह बंद करने वाले। क्या बताऊँ माँ, मेरा जो गहना था ना, इनकी बहन सब देख ली, और डेली भाभी मुझे ये गहना दीजिए, कभी ये गहना दीजिए, कर कर के सारे गहने मांग मांग करके पहनती है इनकी बहन। मुझे तो बहुत गुस्सा आती है माँ। जहाँ भी कोई भी पर्व त्योहार आया नहीं, भाभी आपके पास ये गहना है ना, वो दे दीजिएगा। कभी स्कूल में, भाभी मेरा फंक्शन आ रहा है, एनुअल डे आ रहा है, आपकी वो साड़ी है ना वो दे दीजिएगा, आपके वो गहने है ना वो दे दीजिएगा। हमेशा मांग मांग के मेरे सारे कपड़े साड़ी गहने सब पुराने कर दिए माँ इनकी बहन। जितनी बार मैं नहीं पहनी हूँ ना, उतनी तो इनकी बहन मेरे गहने और कपड़े पहने हैं। गुलाबो, शुरू हो गई ना, चुप नहीं होगी तुम? अरे मांगती है तो अपना समझ के ही ना मांगती है तुमसे कुछ। इतना समय हो गया, तुम्हारी भाभी अभी तक नहीं आई है, पानी वानी नहीं मिलेगा आज? माँ, वैसे भाभी नहीं कहीं दिख रही है, इतना टाइम हो गया मेरे आए हुए, कहाँ गई है? पानी वानी देगी, नाश्ता वास्ता देगी? बहू बहू आ रही है जल्दी। अब क्या हो गया सासू माँ? तुम्हें दिखता नहीं है कि कौन घर में आए हुए हैं? वहीं से ऐंठना चालू कर दी तुम। आपके घर में कौन दिन नहीं कोई आते हैं, जो आज मैं जान जाऊं कि वो आए हैं चाहे वो आए हैं? गुलाबो आई है जो तुम्हें दिख नहीं रहा है? ये लगता है कि साल भर में आते हैं कि 6 महीना में आते हैं, जो इनका मैं आरती उतारूं। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते नंदोसी जी। नमस्ते भाभी। नमस्ते गुलाबो। बात ही करते रहेगी कि नाश्ता पानी लाएगी? नहीं नहीं भाभी, मैं नाश्ता नहीं करूंगी, डायरेक्ट खाना ही निकाल दीजिए, मैं खाना ही खा लूंगी। वैसे भी मैं जानती हूँ ना कि नाश्ता के चक्कर में मेरी बेइज्जती करेंगे कि मिठाई उठाई लाए नहीं है तो नाश्ता में क्या दूं? अपना बेइज्जती कौन करवाएगा? अब तुम्हें क्या हो गया जो सोच में डूब गई? तो मैं क्या करूं? बोली थी ना मैं मिठाई लेने के लिए। आप इतना कंजूस है ना कि एक मिठाई तक नहीं लेते हैं ससुराल जाने के चक्कर में, और यहाँ आते के साथ ही आपको मिठाई चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, और दामाद के तौर पर पूरा इज्जत मान चाहिए। मेरी बेइज्जती करवाने में तो आप कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। अरे छोड़ो ना गुलाबो, क्या बात करने बैठ गई है? अरे क्या हुआ बेटा, नई मिठाई लाई तो क्या जरूरी है मिठाई खाना? वैसे तो बहू मिठाई खा कर इतनी मोटी हो गई है। बात तो तुम सही बोल रही है माँ। और माँ बताओ तुम। क्या बताऊं बेटा मैं? माँ, तुमसे मैं पिछली बार बोली थी ना साड़ी लाने के लिए, जो मुझे पसंद आई थी पिछली बार, तो तुम तो बोली थी कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, अगले बार आएगी मैं तुम्हारे लिए खरीद कर रखूंगी। खरीद कर रखी है ना माँ?
हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए वो साड़ी खरीदी थी उसी टाइम जब तुम गई थी। बहू से तो बहुत मुश्किल से मैं छिपा के रखी हूँ। और माँ कान वाला इयररिंग खरीदी है ना? अरे हाँ बेटा, सब मैं खरीद के रखी हूँ। बहू को तो मैं कानों कान खबर नहीं होने दी हूँ। और माँ, ये भाभी नई नई साड़ी कहाँ से पहन कर रखते हैं? पिछली बार भी मैं आई थी तो नई साड़ी पहनी हुई थी, इस बार भी मैं देख रही हूँ नई नई साड़ी पहनी है। इतनी अच्छी अच्छी नई नई साड़ी कहाँ से लाते हैं भाभी? अरे रहने दो बेटा, जैसे तुम मेरी बेटी है वैसे वो भी तो मेरी बहू है। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी बहू है, लेकिन इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए बहू को। अरे बेटा तुम चुप रहो ना, ये देखो भाभी आ गई है, तुम तब चुप रहो। क्या मैं चुप रहूं माँ? ये भाभी की नई नई साड़ी देख करके तो मेरी जलन ही जलन होती है। लीजिए नंदा जी, खाना। दीजिए दीजिए भाभी जी। थैंक यू भाभी जी, इतने दिनों के बाद आज मुझे खाना मिल रहा है। कितने बार मैं आया गया लेकिन आपके हाथ का खाना मुझे नसीब नहीं हुआ। आज मैं मन भर खाना खाऊंगा। भाभी यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहे हैं? जाइए मेरे लिए भी लेकर आइए खाना। गुलाबो, आपका पेट तो चुगली से ही भर गया होगा, तो खाना क्या खाएंगे? देख रही है माँ, देख रही है भाभी क्या बोल रही है? बहू, तुम्हें गुलाबो से क्या परेशानी है जो तुम इस तरह से कर रही है? क्या चुगली कर रही है गुलाबो मेरे से? नहीं नहीं सासू माँ, मेरी तो कान है ही नहीं है ना, तो मैं कहाँ से सुनूंगी आप लोगों की बातें? ज्यादा ही बोल रही है बहू तुम। चलो गुलाबो, मैं निकाल कर खिलाती हूँ तुम्हें खाना। जाइए जाइए, यहाँ पर मैं आ गई थी ना, तो आप लोग को चुगली करने में नहीं बना। अब अंदर जाकर के चुगली पेट भर कीजिएगा। देख बेटा, कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है माँ, मैं तो सोची भी नहीं थी कि इतना सुंदर होगा। वैसे इतना लेट हो गई है, क्या कर रहे हैं माँ बेटी? अभी तक आए नहीं है इधर। देखना पड़ेगा कि क्या खिचड़ी पक रहा है दोनों में। सासू माँ, ये साड़ी और कंगन तो मेरी है, ये गुलाबो क्यों लिए हुए हैं? आपको किसने बोल दिया कि ये कंगन और साड़ी आपकी है? ये तो माँ मेरे लिए खरीद कर रखी है। सासू माँ, ये गुलाबो क्या बोल रहे हैं? गुलाबो जो भी बोल रही है वो सही बोल रही है। ये साड़ी और कंगन गुलाबो का ही है। ये साड़ी और कंगन मेरी माँ ने दी है, ये गुलाबो को कहाँ से हो गया सासू माँ? और वैसे भी उस दिन मेरे से साड़ी और कंगन इसलिए मांगे थे गुलाबो को देने के लिए। बहू, ज्यादा बकवास मत करो। दामाद जी को पेट भर खिलाई है कि यहाँ आ गई हम लोगों से लड़ाई करने के लिए? सासू माँ, मैं इस बार कुछ नहीं सुनूंगी। इस बार मेरी कंगन और साड़ी मुझे दे दीजिए, मैं नहीं दूंगी गुलाबो को। आप अपने तरफ से जितना देना है दीजिए, मैं नहीं रोकूंगी। थोड़ा मैं एक आज नई साड़ी पहन ली तो मुझे बता रहे थे कि पितृपक्ष चल रहा है, साड़ी नहीं पहननी चाहिए नई नई, और अपनी बेटी को बहू का सारे गहने और कपड़े देने में इनका पितृपक्ष नहीं चल रहा है। मेरी माँ का दिया हुआ गिफ्ट बेटी को दिए जा रहे हैं और बोलते हैं कि मैं दे रही हूँ। देखी ना भाभी, छीन कर ले गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम चुप रहो। मैं पैसे बचा के रखी हूँ, चलो मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। ये बहू मेरे पास आए कुछ चीज के लिए, मैं एक पैसे नहीं दूंगी इसे। उसकी साड़ी और उसकी कंगन ले ली तो उसे बहुत गर्मी चढ़ गया। अब आए मेरे से काम नहीं होगा बहू को। जाने दो, लेने दो बेटा। मैं अगले बार तुम्हारे लिए वैसा ही कंगन बनवा के रखूंगी, वैसा ही साड़ी खरीद कर रखूंगी। पर माँ, वो साड़ी और कंगन मुझे बहुत पसंद आ रहे